सबको जय मसीह। मैं परमेश्वर के दास से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ एक और नए वीडियो में। आइए हम परमेश्वर के वचन में आज देखेंगे आयुब के कहानी से। आयुब के कहानी से आज हम देखेंगे कि संकट में पड़े हुए लोगों की प्रार्थना और भरोसा किस प्रकार बना रहता है। और उससे पहले जानेंगे कि वचन में लिखा है कि कोई हमें जाने या न जाने, लेकिन हम जानते हैं और हमारा खुदा जानता है कि हमारा विश्वास कैसा है और हमारा चरित्र कैसा है। हम क्या गलत करते हैं और क्या सही करते हैं, वो सब कुछ खुदा के सामने रखा गया है। और इस बात का परमेश्वर गवाह है और हमारी आत्मा भी गवाह है। तो आज आप परमेश्वर के वचन सुन रहे हैं, तो अपने परमेश्वर के वचनों से आज क्या करें, अपने अपने आत्माओं में क्या करें, देखें कि मेरा चरित्र कैसा है और मैं परमेश्वर में किस प्रकार प्रार्थना करता हूँ। तो आज का टॉपिक है कि संकट में पड़े हुए परमेश्वर से हम कैसे प्रार्थना करते हैं, उसके बारे में देखेंगे। जब इंसान जो है कि परमेश्वर पर भरोसा रखता है, आशा रखता है और सब कुछ अच्छा रहता है, जब तक आप देख सकते हो वचन में कि बाइबल गवाह है, तब तक इंसान जो है तारीफ करता है, बड़ाई करता है। और जैसे ही मनुष्य के जीवन में तनाव है, सताव है, दुख है, परेशानी है, जैसे ही ये सारी बात होती है, तो हम देखते हैं कि मनुष्य का जो है हियाव टूट जाता है, भरोसा उठ जाता है, परमेश्वर को कोसते हैं, भला बुरा कहते हैं। लेकिन आज आप परमेश्वर के वचन में देखते हो कि परमेश्वर का दास आयुब किस प्रकार परमेश्वर में भरोसा रखे हैं। तो आइए हम देखेंगे आयुब 19 और वचन 17 से देखेंगे कि उसने कहा कि मेरी सांस मेरी स्त्री को और मेरी गंधक मेरे भाइयों को दृष्टि में घिनौनी लगती है। मेरे सांस मेरे स्त्री को और मेरी शरीर का जो दुर्गंध है मेरे भाइयों को क्या लगता है, घिनौना लगता है। जैसे मान लीजिए वचन में लिखा है कि इंसान जब तक सब कुछ सही रहता है तो सब कुछ जो है लोग उसको क्या करते हैं, अपना मानते हैं, अपना विश्वास भरोसा उसे संगति करते हैं, उसे लिपट के रहते हैं। और जैसे ही मनुष्य के जीवन में ऐसा कुछ सताव चाहे कुछ ऐसा कमजोरी आता है, तो इंसान क्या करते हैं, भरोसा छोड़ देते हैं। तो हम देखते हैं कि जो आयुब की पत्नी है, आयुब की पत्नी देखो अपने पति से ही कैसे क्या करती है, व्यवहार करती है। कि आयुब ने कहा मेरी सांसें मेरी स्त्री को क्या लगता है, बुरा लगता है, उसको घिनौना लगता है। मेरे भाइयों को तो लगता है, लेकिन मेरी स्त्री को भी लगता है। और कहते हैं कि लड़के भी मुझे तुच्छ जानते हैं और जब मैं उठने लगता तब वे मेरे विरुद्ध बोलते हैं। जो बच्चे हैं आयुब के, वो भी उनको क्या करते हैं, भला बुरा बोलते हैं। वो भी बाइबल कहता है कि शारीरिक बच्चे थे चाहे आत्मिक बच्चे थे। आप देख सकते हो कि आयुब के बच्चे जो खुद के थे, जो शारीरिक उनका थे, वो तो खत्म हो गए थे। लेकिन जो आत्मिक बच्चे थे, जो अपना माता पिता मानते हैं, वो भी क्या करते थे, उनको पोसते थे। तो वचन कहता है कि मेरे सब परम मित्र मुझसे द्वेष रखते हैं और जिनसे मैंने प्रेम किया वे पलटकर मेरे विरोधी हो गए। आपका परम मित्र भी कहते हैं ना कि जब दुख आता है, संकट आता है और आपके पास कुछ भी नहीं है, तो आपका परम मित्र भी, आपका प्रिय दोस्त भी आपको क्या करता है, छोड़ के अलग हो जाता है। जब वो समझता है कि आप कुछ लायक नहीं हो, आप तुच्छ हो, तो वो भी आपके साथ व्यवहार नहीं करता है। लेकिन ये सारे बातों में आज मैं बताना चाहती हूँ आप लोगों को कि परमेश्वर के दास आयुब जो है, वो सारे बातों में अपने अंदर यही देखता है कि मैं तो किसी के साथ गलत नहीं करता हूँ, मैं किसी के साथ जो है किसी के प्रति मन में कुछ कड़वाहट डाह नहीं रखता हूँ और ना ही अपने दुख में भी परमेश्वर को कोसता हूँ। तभी भी मेरा मित्र, मेरा दोस्त कैसे मुझसे घृणा करते हैं, कैसे मुझसे बात व्यवहार करते हैं, कैसे मुझसे नफरत करते हैं, मेरे शरीर से नफरत करते हैं, मेरे दुख से नफरत करते हैं। क्या मैं इस पृथ्वी पर ऐसा गुनाहगार हूँ कि सबकी नजर में घिनौना लगता हूँ? आयुब के मन में ऐसा चलने लगा और कहता है कि मेरी खाल और मांस मेरी हड्डियों से सट गए और मैं मृत्यु से बाल बाल बच गए।
परमेश्वर के दास जो आयुब थे उसने कहा मेरा खाल और मेरा मांस, जैसे कहते हैं ना, देखिए कोई बीमार पड़ता है उसके चमड़ी चमड़ी झूल जाता है, तो वो कहता है कि मेरा खाल और मेरा मांस दोनों क्या हो गए, चिपक गए। वो कहता है कि सट गए और मैं मृत्यु से मरते मरते बाल बाल बच गया। और कहता है कि हे मेरे मित्रों, मुझ पर दया करो क्योंकि परमेश्वर ने मुझे मारा है। परमेश्वर के दास आयुब की कहानी जब आप सुनते हो तो आंख से आंसू गिरने लगता है। उसने कहा, हे मेरे मित्रों, हे मेरे भाइयों, हे मेरे स्त्री, मुझ पर दया करो क्योंकि परमेश्वर ने मुझे मारा है। ये दुख जो आया है परमेश्वर की तरफ से आया है। जब परमेश्वर ही ऐसा किया है तो मैं क्या करूं, मैं क्या कर सकता हूं? तुम लोग क्यों नफरत करते हो, क्यों गुस्सा करते हो, क्यों घृणा करते हो? हाँ, मैं तो मृत्यु से बाल बाल बच गया हूँ। और कहता है कि तुम परमेश्वर के समान क्यों मेरे पीछे पड़े हो, तुम मेरे मांस से क्यों तृप्त नहीं हुए? जिस प्रकार परमेश्वर मुझ पर क्रोधित हुआ है तुम लोग भी क्रोधित हुए हो। क्यों परमेश्वर के समान मेरे पीछे पड़े हो और मेरे सामने ऐसा मेरे साथ व्यवहार करते हो? परमेश्वर के दास ने कहा। फिर कहता है कि उसका दर्शन मैं आप अपनी आंखों से अपने लिए करूंगा और कोई दूसरा नहीं। अदापित मेरा हृदय अंदर ही अंदर चूर चूर भी हो गया है। परमेश्वर के दास आयुब ने कहा, मैं परमेश्वर पर भरोसा रखा हूँ। चाहे कितना भी दुख आए, चाहे कितना भी संकट आए, चाहे कितना भी तुम लोग सताओ, लेकिन मैं तुम लोग के लिए अपने मन में कड़वाहट नहीं रखता हूँ, क्योंकि मेरा मन गवाह है, मेरा आत्मा गवाह है कि मैं सच्चा हूँ। देखो, जब आपका हृदय आपको गवाही दे रहा है कि आप कैसे हो, तो आप अपने आत्मा के बारे में, अपने शरीर के बारे में, अपने गलती के बारे में, अपने गुनाहों के बारे में आप जानते हो। क्योंकि अगर गलती किए हो तभी भी जानते हो, नहीं गलती किए हो तभी भी जानते हो, किसी को कोसते हो तभी भी जानते हो, नहीं कोसते हो तभी भी जानते हो। आपके बाजू वाला जाने या न जाने, आपको कोई दूसरा जाने या न जाने, लेकिन मैं कहती हूँ वचन में लिखा है, परमेश्वर गवाह है इस बात का कि हम कैसा चाल चलन चलते हैं, किस प्रकार हम व्यवहार करते हैं, किस प्रकार मनुष्य अगर हमको दोष लगा भी रहा है तो हम जानते हैं, हम इस बात का गवाह है। कोई जाने या न जाने, हम जानते हैं, हमारा खुदा जानता है कि हम गुनाहगार हैं कि नहीं है, हम दोषी हैं कि नहीं है। उसने कहा कि मैं परमेश्वर का दर्शन देखूंगा, ये मेरा हृदय गवाह है, मैं गवाही देता हूँ। और कहता है कि तो भी मुझ में तो धर्म का मूल्य पाया जाता है और तुम जो कहते हो हम उसको कैसे सताएं। तो भी उसने कहा कि मैं धर्म का मूल्य जानता हूँ, मैं समझता हूँ कि मैं जो करता हूँ अच्छा करता हूँ और इसके विरुद्ध नहीं जाता हूँ। परमेश्वर गवाह है। लेकिन तुम लोग भी जिस प्रकार परमेश्वर मुझे मारा है, तुम लोग भी मुझे सताते हो, कोसते हो, शराबते हो, मेरे शरीर से घृणा करते हो। क्या करते हो? घृणा करते हो। हे मेरे भाइयों, हम पे क्यों नहीं दया करते हो? हे मेरे बहनों, मेरे पर क्यों नहीं दया करते हो? हे मेरे मित्रों, मेरे पर क्यों नहीं दया करते हो? जो मेरी पत्नी है वो भी मुझसे घृणा करती है। बाइबल गवाह है कि जब आप धार्मिक का काम करते हैं तो चाहे भला करें चाहे बुरा करें, परमेश्वर का आत्मा आपको देख रहा है और वो सारी बातें परमेश्वर के डायरी में लिखा है। फिर कहता है कि तो तुम तलवार से डरो, क्योंकि क्रोध का परिमाण तलवार का दंड है, जिससे तुम जान लो कि न्याय होता है। परमेश्वर के दास ने कहा, बहुत अच्छी बात, तुम लोग जो अपने आप को चालाक बनते हो, ज्यादा ही अपने आप को समझदार बनते हो, तो परमेश्वर के क्रोध से डरो, परमेश्वर के तलवार से डरो, क्योंकि परमेश्वर सच्चा है और वो न्यायी है। और न्याय के सिंहासन पर जब वो बैठा है तो परमेश्वर के क्रोध से डरो, क्योंकि उसके यहाँ पक्षपात नहीं होता है। हम जानते हैं कि हम धर्मी हैं। आयुब ने कहा, हम जानते हैं हम धर्मी हैं, हम गुनाहगार नहीं हैं, हम दोषी नहीं हैं, हमको परमेश्वर ने मारा है। लेकिन इस बात में भी मैं परमेश्वर को अपने आगे अपना प्रभु मानता हूँ कि वही मारता है, वही जिलाता है, वही घायल करता है, वही मलहम पट्टी भी करता है। तो परमेश्वर अगर दुख भी दे तो भी भला है, सुख भी दे तो भी भला है। लेकिन तुम लोग क्यों बीच में हमें कोसते हो, सताते हो, मुझसे घृणा करते हो? अगर ऐसा चाल चलन मुझसे करते हो और बोलते हो कि मैं प्रेम करता हूँ, तो परमेश्वर के तलवार से डरो, क्योंकि परमेश्वर के यहाँ किसी व्यक्ति को जो है सिफारिश के लिए खड़ा नहीं किया जाता है। परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है कि उसके सामने हाँ की हाँ और ना की ना
एक ही बात साबित होता है, जो सच्चा है उसका जीत होता है, चाहे पृथ्वी पर हो चाहे परमेश्वर के सिंहासन के सामने हो। बाइबल कहता है कि अगर न्याय परमेश्वर के हाथ में हो तो अपने आप को देखो, अपने मन को देखो, क्योंकि अगर हम गलती करते हैं तो भी जानते हैं, नहीं गलती करते हैं तो भी जानते हैं, पाप करते हैं तो भी जानते हैं, नहीं करते तो भी जानते हैं, हमें कोई दोष लगाता है तो भी जानते हैं और नहीं लगाता है तो भी जानते हैं। तो न्याय परमेश्वर के सामने कुछ छुपा नहीं है जो खोला नहीं जाएगा, सब कुछ ओपन है और परमेश्वर उस बात का न्याय करेगा। तो आज का प्रार्थना है कि संकट में पड़े हुए युवकों को परमेश्वर जो है बुला रहा है और अपनी प्रार्थना को अपने परमेश्वर के सामने रखो। परमेश्वर न्यायी है और संकट से आपको छुड़ाएगा और सारे कष्टों से छुड़ा के परमेश्वर आपको क्या करेगा, आशीष और आशीष देगा। तो परमेश्वर आपको बहुत बहुत आज के वचन से आशीष दे। आमीन। बनकर